नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल। होने वाले नगर पंचायत पंचायत चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी नीमच जिले में कैसी है, कैसे इनके उम्मीदवार होंगे, क्या इन्होंने तैयारी की, इसको लेकर आज छोटी सी मुलाकात नवीन के साथ। नवीन, पहली बार मेरी आज आपसे मुलाकात हो रही है। लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हो, मुलाकात आज पहली बार हो रही है और सर पर चुनाव है। सबसे पहले पंचायत चुनाव है, फिर नगर पंचायत चुनाव है। तैयारी आम आदमी पार्टी कैसे कर रही है? आम आदमी पार्टी की जब से स्थापना हुई है 2013 से लेकर तभी से हम लोग, चाहे वो ग्राम स्तर के कार्य हो या जिला स्तर के हो, लगातार हम क्षेत्र में सक्रिय हैं। और जो ये चुनाव आए हैं, पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव, उसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन हमारे साथ एक बाउंडेशन से ये है कि हम लोगों को 3C पैमाने पर हमारे उम्मीदवार खड़े करना है। 3C मीन्स करप्ट ना हो, क्रिमिनल नहीं हो और कैरेक्टरलेस नहीं हो। हम लोगों ने इसकी प्राथमिक कल निकला है वो बैठक हम लोग कर चुके हैं और उसमें हम लोगों से आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं, चाहे वो जो हमारे सक्रिय साथी हैं उनसे भी और साथ में आमजन से भी, जो स्वच्छ राजनीति देना चाहते हों, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना चाहते हों, ऐसे लोगों से हम आवेदन आमंत्रित करेंगे। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, वो अपने आप को अगर समझते हैं कि हम लोग 3C के पैमाने पर खरे उतरते हैं तो हम उनसे भी आवेदन आमंत्रित करेंगे, आमजन से भी आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं। और जिन जिन क्षेत्रों में और जिन नगर पालिकाओं में और जिन ग्राम पंचायतों में हम लोगों को अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे, वहाँ हम लोग इसको उतारने जा रहे हैं। बात सबसे पहले पंचायत की करेंगे, सरपंच की अपन बात करते हैं। सरपंच का चयन आपको, उस उम्मीदवार का चयन आपको करना है। उसके मापदंड होंगे, किस कैटेगरी का सरपंच, किस कैटेगरी का आपका उम्मीदवार होगा, उसके मापदंड आप कैसे निकालेंगे? सर, मैंने कहा है कि जो 3C का हमारा जो मूल मंत्र है, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो या पंजाब चुनाव हो, हम और या छोटा से छोटा भी चुनाव हो, हम लोग 3C पैमाने पे पहले हम लोग उसको जांचते परखते हैं। हमारे पास जितने भी आवेदन आएंगे, उन आवेदनों में से हम लोग ये जो पब्लिक से हम लोग ओपिनियंस लेते हैं कि इस 3C पैमाने पर आपका ये जो उम्मीदवार हैं वो खरा उतरता है कि नहीं उतरता है। उसके लिए हमारी एक टीम है, वो टीम उस संबंधित क्षेत्र में जाके और लोगों से ओपिनियन लेके फिर उसके बाद हम लोग उसको फाइनल करते हैं। कुछ लोग भाजपा से नाराज़ होते हैं, कुछ लोग कांग्रेस से नाराज़ होते हैं। वो लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं इस शर्त पे हमको टिकट दें, तो क्या हमको टिकट दें? सर, मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा 3C पैमाना मुख्य है, और उसके बाद देखो, जहाँ तक मैं मानता हूँ सभी लोग भारत के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। सभी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या अन्य दल हो, उसमें भी ईमानदार लोग हैं। लेकिन वहाँ अगर ईमानदार लोगों की नहीं चल पा रही हैं और वो असंतुष्ट क्यों होते हैं? इसीलिए असंतुष्ट होते हैं कि उनके जो अच्छे कार्य करना चाहते हैं वो कहीं न कहीं उनको पार्टी लेवल पर भ्रष्टाचार के कारण, भाई भतीजावाद के कारण उनकी नहीं चल पाती हैं, तो असंतुष्ट होते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों से अगर हमारे पैमाने पर वो खरे उतरते हैं और हमारी पार्टी में आकर आवेदन करना चाहते हैं और अगर टिकट उनको देना योग्य हम लोग समझते हैं, तो उनको हम टिकट देंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बड़ा सवाल ये आता है कि प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है। आदमी सोचता है कि जब प्रदेश और केंद्र में सरकार होती है तो उस गांव का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे अगर सरपंच आपका बन गया? सर, जो सरकार के जो फंड होते हैं, अलग अलग फंड में, वो सभी ग्राम पंचायतों के लिए आते हैं। दूसरी बात अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम लोगों को काम करना आता है। हम लोग फंड कैसे लेके आएंगे ये भी हमको आता है, और ये हमने दिल्ली में दिखाया है कि जहाँ पर दिल्ली की सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, वहाँ सारे अधिकार उपराज्यपाल के पास केंद्रित हैं। लेकिन वहाँ पर भी हमने, चाहे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, वह रोजगार हो या भ्रष्टाचार फ्री प्रशासन हो, हमने सब वहाँ दिया है। वो मॉडल हमारे सामने हैं और वो परिस्थितियाँ भी हमारे सामने हैं। और चूँकि मैं पार्टी से शुरू से जुड़ा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ, ये सब परिस्थितियों से निपटना हमको आता है। और हम तो वह बोलना चाहते हैं, काम करने की ललक हम में है, हम काम करेंगे। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण अगर लोकल क्षेत्र की बात करें, 8 साल से हम नीमच जिले में संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या सड़क का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, या लोगों की मूलभूत और कुछ आवश्यकताओं का हो। 8 साल में हमारा कोई भी
जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो या सरपंच हो या नगर पालिका हो, कोई भी पंच या सरपंच से ले कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा यहाँ पर जिले में नहीं है। उसके बाद भी आप देखें कि कांग्रेस मृतप्राय है, कांग्रेस कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। हम लोग विपक्ष में न होते हुए भी विपक्ष की भूमिका बना रहे हैं और काफ़ी कार्य हम लोगों ने किए हैं। अगर किसानों की ग्राम पंचायत की बात करें, आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने 28 दिन धरना दिया था और इस नीमच मंदसौर में सोसाइटी में जो 468 करोड़ रुपए का पहली बार मुआवजा घोषित हुआ था, और वो बैंक के थ्रू, बीमा कंपनियों के द्वारा। पहले सरकार मुआवजा देती थी, लेकिन 2016-17 में लगभग जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें सबसे बड़ा मुआवजा आम आदमी पार्टी के धरने के कारण हुआ था। उसके बाद हमारी मांग थी कि इसमें संशोधन किया जाए, कंपनी का नाम बताया जाए, फिर कंपनी का नाम चालू हुआ और जो खाता बुक रहती उस खाता बुक में उस कंपनी का नाम लिखने का उल्लेख हुआ। एक और शर्त हमारी थी कि भाई इसमें किसानों को पॉलिसी दी जाए, वो भी अब मान्य होने वाली है। और पॉलिसी तो आप देखें कि चाहे वो नयागांव भ्रष्टाचार का मामला हो, सड़क का हो, सड़कों की बात करें तो आपको ध्यान होगा कि जहाँ कई खड्डे हैं, जहाँ आदमी एसी में बैठता है, हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में सड़कों पे बैठते हैं, नीचे से भी गर्मी फूटती है, ऊपर से भी गर्मी पड़ती है और वो सड़कें बन जाती है। ये आम आदमी पार्टी, हमारे पास कोई ताकत नहीं। तो आप देखें कि जो आपका प्रश्न था, जब हमारा सरपंच ग्राम में बनेगा तो ये मान के चलें हमको काम करना आता है। और अगर जो सत्ता पक्ष है वो अगर फंड रिलीज नहीं करेगा तो आपको ध्यान हो कि जब उपराज्यपाल वहाँ पर हमको परमिशन नहीं दे रहे थे तो हमने सोफा धरना दे दिया था। तो यहाँ पे भी सीओ पंचायत ज़्यादा दूर नहीं है, जिला पंचायत, हमारे पूरा संगठन अगर इस प्रकार की कोई भेदभाव की राजनीति करेंगे तो हम लोग वहाँ जाके धरना भी देंगे। और हमारा जो अधिकार का पैसा है, पंचायत का अधिकार का पैसा है, वो सीओ साहब से भी लेंगे और पंचायत से भी लेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो। और आप बहुत कम समय बचा है सर, 1.5 साल बचा है। इस 1.5 साल के बाद जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब में सरकार बनी है, 1.5 साल बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तब ये बैरियर भी खत्म हो जाएगा और हम लोग बिल्कुल, और हम लोग एक चीज़ है सर हमारे लिए, हमारा अगर कोई सरपंच बनेगा तो वो सिर्फ एक सरपंच नहीं बनेगा, उस गांव के सारे लोग सरपंच बनेंगे और उसको हम एक स्मार्ट विलेज, स्मार्ट पंचायत के तर्ज पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के रूप में हम उसको व्यवस्थित करेंगे, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा, गरीबी रेखा कार्ड का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, जितने भी शासन की योजना, चाहे वो नरेगा हो, उन सारी योजनाओं में जो उसका अधिकार है उस ग्राम पंचायत के वासी का, वो सारे अधिकार उसको बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी भेंट पूजा के मिलेंगे। चलिए, ये पंचायत की बात हो, नगर पालिका, नगर पंचायत की बात करें। नीमच जिले में 13 नगर पंचायतें हैं। कितने उम्मीदवार आपके होंगे? सभी जगह खड़े होंगे उम्मीदवार आपके? हमारा प्रयास यही है कि हमने आवेदन आमंत्रित किए हैं और सभी जगह हम लोग 13 ही जगह हम लोग खड़ा करना चाह रहे हैं। प्रायोगिक तौर पे हमारा अभी जो फाइनल हुआ है कल की मीटिंग में, जो हमारे पास पहले से कुछ आवेदन आए हुए थे पिछले चुनाव जब होने वाले थे, तो उसमें नीमच नगर पालिका है, जीरन नगर पालिका, जीरन नगर परिषद, मनासा नगर परिषद, अठाना नगर परिषद, नयागांव नगर परिषद और सरवानिया नगर परिषद, ये प्रायोगिक तौर पे कल डिसाइडेड हो गए हैं। और उसमें हम लोगों ने 30 जनों की सूची हम लोगों ने उच्च कार्यालय भोपाल प्रेषित भी कर दी है कि ये हमारे वार्ड पार्षद हैं। और इन जिन नगर परिषद और नगर पालिका का मैंने नाम लिया है, यहाँ हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारा संगठन पहले से है और संगठन पहले से क्रियाशील है और कार्य कर रहा है, जनता के मुद्दे उठा रहा है। और इन पे सभी उम्मीदवार हम उतारने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि जनता में जो आम आदमी पार्टी के प्रति रुझान है, इन सभी जगह हमारा अध्यक्ष हम लोग काबिज करेंगे और इनको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से 7 साल में हमने दिल्ली बदली है, उसी प्रकार से 5 साल के कार्यकाल में हम इनका भविष्य चेंज कर देंगे, स्मार्ट सिटी के रूप में तर्ज करेंगे कि बाहर के जिस प्रकार से अमेरिका से और ये देखने दिल्ली आते हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के दूसरे ग्राम पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष इन परिषदों को देखने आए कि इन्होंने आखिर डेवलपमेंट किया तो कैसे किया। नवीन अग्रवाल कितना आश्वस्त है आगामी इन चुनाव को लेकर, उम्मीदवार की जीत को लेकर?
मैं सर जो जनता के बीच में रुझान है और हम लोगों ने बिना निस्वार्थ भाव के चाहे मैंने चुनाव लड़ा हो, मैं चुनाव हारा हूँ, उसके बाद भी मैंने दूसरे दिन से काम करना फिर चालू किया है। तो हम लोग कभी ये चुनाव की गणित को लेकर काम नहीं करते, हम जनता के दुख दर्द को समझते हैं और उनके जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। अब जनता की परीक्षा है कि वो किसको जिताना चाहती है। हम लोग यहाँ न तो भाजपा को हराने आए हैं, न हम कांग्रेस को हराना चाहते हैं। मेरा तो ये है कि जिन नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में और ग्राम पंचायतों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ की जनता जीते, क्योंकि जब जनता जीतेगी तो उनको एक स्वच्छ प्रशासन मिलेगा और जनता तभी जीत सकती है जब वो जनता के ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनकर सरपंच बनाए और यहाँ पार्षद बनाए और पार्षद अध्यक्ष को बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, आज मेरे से मिले आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।